Welcome to Study with Ek by KK sir. Please share and subscribe my YouTube channel. इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड साइंस, औरंगाबाद, बिहार। चलिए स्टूडेंट्स, आज आप सभी को जीव विज्ञान के चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करते हैं, इस पाठ से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, क्या चीज़ के द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट बी, फूलों के द्वारा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिका, वाहिनी। आंसर होगा स्टूडेंट सी, शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, क्या कहते हैं? किण्वन, बौनापन, मधुमेह, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा स्टूडेंट बी, ऑप्शन बी जो है बौनापन है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, उड़हुल, पपीता, मटर। ऑप्शन होगा स्टूडेंट सी, यानी कि पपीता। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया, पैरामीशियम। ऑप्शन होगा स्टूडेंट बी, ईस्ट में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, फूलों में नर जनन अंग होता है, कौन होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। ऑप्शन है स्टूडेंट ए, पुंकेसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, द्विखंडन होता है, क्या चीज़ में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिसमीनिया में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा स्टूडेंट ए, अमीबा में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी में, ईस्ट में। ऑप्शन होगा स्टूडेंट ए, अमीबा में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियों में, जड़ में, तना में, फूल में। ऑप्शन होगा स्टूडेंट ए, पत्तियों में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मानव मादा में निषेचन होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन है स्टूडेंट गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फिलोपियन नालिका में। ऑप्शन है स्टूडेंट डी है, अर्थात फिलोपियन नालिका में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, तने द्वारा कायी प्रवर्धन होता है, क्या चीज़ में होता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, ये सभी में। ऑप्शन होगा स्टूडेंट डी, ये सभी में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, खंडन द्वारा जनन होता है, क्या चीज़ में होता है? मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। आंसर है स्टूडेंट बी, सितारा मछली में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कायिक प्रवर्धन संभव है, क्या चीज़ द्वारा? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। ऑप्शन है स्टूडेंट डी, यानी कि उपरोक्त सभी द्वारा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, तने पर अपस्थानिक
कलियां पाई जाती है? क्या चीज़ में? पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, सभी में। ऑप्शन होगा स्टूडेंट बी, आलू में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? क्या चीज़ में होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। आंसर होगा स्टूडेंट ए, हाइड्रा में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? क्या चीज़ में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। आंसर है स्टूडेंट बी, ईस्ट में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन है स्टूडेंट अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। आंसर स्टूडेंट सी, शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। आंसर है स्टूडेंट डी, परागकण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जीन जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडारण संचित होता है, उसे क्या कहते हैं? जनांग, उभयलिंगी, परागकण, मादा युग्मक। ऑप्शन है स्टूडेंट डी, आंसर स्टूडेंट डी है, यानी मादा युग्मक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, एड्स रोग का मुख्य कारण है? क्या है? ऑप्शन है स्टूडेंट असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। ऑप्शन है स्टूडेंट ए में है असुरक्षित यौन संपर्क। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है? क्या होता है? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। आंसर है स्टूडेंट बी, हरा होता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंग केसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज। ऑप्शन है, आंसर है स्टूडेंट सी, अंडाशय। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भ्रूण के जिस भाग से तना-पत्तियों बनती है उसे क्या कहते हैं? मूलाकुर कहते हैं, प्राकुल कहते हैं, प्ररोहण तंत्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट बी, यानी कि पराकुर कहते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है? क्या है? खंडन, विखंडन, बीजाणु समाघन, ये सभी। ऑप्शन है स्टूडेंट, इसका आंसर है स्टूडेंट डी, ये सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है? क्या आवश्यकता होती है? केवल नर जनांग, केवल स्त्री जनांग, नर एवं स्त्री जनांग दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट सी, नर एवं स्त्री जनांग दोनों। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है? नर, स्त्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए, यानी कि नर जनांग है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पुरुषों में यौन नारंभ के लक्षण हैं? क्या लक्षण हैं? दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। आंसर है स्टूडेंट ये सभी, डी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्त्री में यौन आरंभ के लक्षण हैं? क्या है? स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रज्जोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। ऑप्शन है स्टूडेंट डी, ये सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट,
मनुष्य में नर जनांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। आंसर स्टूडेंट डी, ये सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। ऑप्शन है स्टूडेंट बी, यानी कि शुक्रवाहिका में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन है स्टूडेंट बी, 2। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है? भ्रूण, बीजाणु, युग्मज, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट सी, युग्मज। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, कहाँ संचित होते हैं? ऑप्शन है स्टूडेंट शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में। ऑप्शन है स्टूडेंट बी, अधिवृषण में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। ऑप्शन सी, निकेत। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, क्या है? पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट ए, पपीता। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12 वर्ष में, 18 वर्ष में, 24 वर्ष में, 30 वर्ष में। ऑप्शन है स्टूडेंट बी, 18 वर्ष में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी। ऑप्शन है स्टूडेंट ए, वृषण में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, क्या चीज में पाया जाता है? पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष और स्त्री दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट बी, स्त्री में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। आंसर है स्टूडेंट सी, मुकुलन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंगकेसर, स्त्रीकेसर। आंसर है स्टूडेंट सी, पुंगकेसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का, विखंडन विधि का। आंसर है स्टूडेंट बी, कायिक विधि का। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट सी, गर्भाशय। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, क्या चीज मिलता है? क्या चीज को मिलता है? भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। ऑप्शन है स्टूडेंट ए, भ्रूण को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, कितना होता है? ऑप्शन है स्टूडेंट 9 माह, 10 माह, 12 माह, 8 माह। आंसर है स्टूडेंट ए, यानी कि 9 माह। अगला
प्रश्न है स्टूडेंट, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है कितना दिन तक होता है? 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। आंसर है स्टूडेंट ए 2 से 8 दिन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है? बीज, भ्रूण, खून का थक्का, ये सभी। ऑप्शन है स्टूडेंट बी भ्रूण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वह प्रकर्म जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्टूडेंट जनन, डायफ्राम, निषेचन, भ्रूण। आंसर है स्टूडेंट ए जनन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है स्टूडेंट 2, 3, 4, 1। ऑप्शन है स्टूडेंट, आंसर है स्टूडेंट ए 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, ये सभी। आंसर है स्टूडेंट डी ये सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणुजनन में। आंसर है स्टूडेंट ए मुकुलन में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पराग कोश में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? दलपुंज, बाह्य दल, परागकण, स्त्री केसर। आंसर है स्टूडेंट सी परागकण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। आंसर है स्टूडेंट बी अंडाशय। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पुंग केसर के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकान, परागनली। आंसर है स्टूडेंट बी परागकोश। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट सी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय के दीवारें बनाती है, क्या बनाती है? फूल, फल, बीज, भ्रूण। आंसर है स्टूडेंट बी फल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बीजांड के दीवारें मोटी होकर बनाती है, क्या? फल, बीज, बीजावरण, भ्रूण। आंसर है स्टूडेंट सी बीजावरण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है? फिलोपियन नालिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। आंसर है स्टूडेंट सी शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। आंसर है स्टूडेंट ए जाइगोट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। आंसर है स्टूडेंट बी 14वें दिन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। आंसर है स्टूडेंट डी टाइफाइड। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था
बायोलॉजी चैप्टर 3 का कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी इतना प्रश्न को याद कर लें और ये वीडियो को जितना अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो से लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, क्योंकि वीडियो जब भी हम चैनल पर अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार अध्ययन करते रहें ताकि मैट्रिकुलेशन में अत्यधिक मार्क्स अर्जित किया जा सके। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।